इंडिया मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इंडिया में हो रहा है। हाँ, इंडिया में भी हो रहा है और पॉइंट्स टेबल से इंडिया पहले नंबर से हटा ही नहीं कभी ना, तो वो पहली चीज जो है वो नजर वही पॉइंट्स आती टेबल है। इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। पहले कितनी अफसोस की बात है। टीमों के तो पहला जो जब आप इंटरनेट पे खोलें या अभी हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ना, तो पहले पेज पे तो पाकिस्तान आता ही नहीं है बेसिकली। अब जो आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान टॉप पे, लेकिन ये 7वां नंबर। हाँ, लेकिन ये पेज अच्छा लग रहा है, इसको यहीं रहने दें, हम टॉप पे देखना चाहते हैं। इवन इट्स द सेकंड पेज। मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। सोहेल इमरान लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं लेकिन इस वक्त टीम का फोकस मैच पर है और मैच जीतने की कोशिश की जाएगी आज? जी डेफिनेटली फोकस आपको मैच पर करना होगा। दीगर जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अब क्रिकेट कम ही गिर रही है और लाहौर में ज्यादा फैसले हो रहे हैं, ज्यादा विकेटें जो है वो कल पहली विकेट तो गिरी है। तो यकीनी तौर पर आपको फोकस तो पाकिस्तान टीम को करना होगा, क्योंकि अगेंस्ट बांग्लादेश है, वो भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं खेल रही, पाकिस्तान भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं खेल रही, तो टीम एक बराबर की है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी टीम है बनिस्बत बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश अब तक सिर्फ 33 में से 5 मैच जीती है और अगर एशिया में देखें तो 32 पाकिस्तान जीता है और फिर अपना बांग्लादेश जो है वो 3 मैच जीत चुका है। तो वर्ल्ड कप में भी हम सिर्फ 99 वर्ल्ड कप में हारे थे और उसके बाद फिर 2019 में हमने जीते थे, तो यहाँ इक्वल है। तो फोकस तो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां मुबशिर बताई जा रही हैं अब तक की जो इतलात आई हैं। एक तो डेफिनेटली कल से चल रहा है कि फखर जमान जो है वो इमामुल हक की जगह शामिल होंगे और शादाब जो मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुए हैं उनकी जगह अब के सलमान अली आगा को जो है वो डाला जाएगा। और हसन अली और वसीम जूनियर में जो टाई थी, तो अब तक की इतलात ये है कि शायद हसन अली जो है वो आज ना खेलें, क्योंकि वसीम जूनियर ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और बहुत अच्छा स्पेल कराए थे वहां पर। तो ये 2 तब्दीलियां अब तक नजर आ रही हैं, लेकिन हतमी फैसला मुबशिर वो टॉस से पहले ही किया जाएगा। जी अच्छा, आपने बात का स्टार्ट ही अतीक इस तरह किया और कहा कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना चाहिए, और ये चाहिए वाली जब बातें होती है ना, तो ये हमारी डिज़ायर होती है, हमारी एक तमन्ना, होप, ख्वाहिश, जो कहना चाहें। अब टीम इटसेल्फ से क्या आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई टेम्परामेंट, इतनी चीज़ें और हो रही हैं, जैसे कि आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि पहली विकेट तो लाहौर में ही गिर गई है, मतलब वो सारे मामले भी चल रहे हैं, तो हाउ इज़ द टीम फीलिंग? देखिए, कल यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता में पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के दौरान तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा मीडिया खड़ा होता है, कैमरे लगे हुए होते हैं, तो बज़ाहिर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है, फील्डिंग अच्छी शानदार हो रही होती है प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना होता है मैच के दौरान, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैच में जब होते हैं और अगर आप किसी बॉलर को 2 चौके या 1 छक्का पड़ जाए तो वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है। कोई बैट्समैन अगर 2 ओवर पे जल्दी आउट हो जाए तो नीचे वाले घबराहट का शिकार हो जाते हैं, फिर वो अपने स्ट्राइक रेट को बहुत नीचे ले आते हैं। तो मसले मसाइल तो हैं, यही सब राय भी यही तजियाकार यही दे रहे हैं राय कि टीम एज ए यूनिट नज़र नहीं आती, और वो एज ए यूनिट कैसे नज़र आएगी जब लाहौर में ये सूरत हाल चल रही है। सोहेल इमरान, लाहौर की सूरत हाल, पीसीबी के मामलात, यकीनन जो कोलकाता में सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। एज ए यूनिट कैसे खेल पाएगी टीम जब यहाँ पर मसले रोज नए से नए बढ़ते जा रहे हैं? और एक अगर मैं ऐड कर दूं, पीसीबी का रोल शुड हैव बीन कि पीसीबी पे कभी अटेंशन ना आए, अटेंशन शुड ऑलवेज बी ऑन द प्लेयर्स, द मैच, द प्ले। मतलब ये किस तरह ट्विस्ट मारा है इन्होंने, कैसे ये हो गया? हम आपसे जानना चाहते हैं सोहेल कि ये क्या हो रहा है? हमारी सारी अटेंशन वहाँ इवेंट से जा चुकी है और हम पीसीबी के उनमें आ गए। उमर मुबशर, जिस तरह लाहौर का आजकल मौसम बहुत ज़्यादा आलूदा है और जो आलूदगी है उसके जो इंडेक्स है उसके ऊपर पाकिस्तान जो शहर लाहौर है ये एक सर फहरिस्त है पिछले कुछ दिनों से, और फ़ज़ा बड़ी आलूदा है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो भी बच नहीं सका। वहाँ पर भी बड़ा ही आलूदा किस्म का माहौल है। आलूदा मैं नेगेटिव उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो माहौल वहाँ पर बना दिया गया है, जिस तरह का क्योस है वहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए था इस मेगा इवेंट के दौरान, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद अपनी पॉलिसियों से, अपने फैसलों की वजह से इस तरह का माहौल बना दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, अतीक भाई तो ये कह रहे हैं कि जी उनका फोकस खेल के ऊपर है,
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि खिलाड़ियों का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईडन गार्डन की पिच के ऊपर हो और उन्हें पता हो कि आज हमने 350 रन करने हैं, पिछले सारे जो रोने थे वो धोने हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमें यहाँ पर भी पता चला कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 4, 5, 7 रोज से जिस तरह की प्रेस रिलीजेस जारी की जाती रही, जिस तरह के बयानात जारी किए जाते रहे, वहाँ पर सारे का सारा फोकस जो है वहाँ की बजाय यहाँ पर उनका लगा हुआ है। ख़ास तौर पर जब 2 रोज़ पहले एक उनकी गुफ्तगू थी, जो प्राइवेट गुफ्तगू थी, वो सामने आई, उसको लेकर खासे परेशान हैं कप्तान बाबर आजम के ये सारा कुछ क्या हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला ले रहे, जाने से पहले भी तमाम तर फोकस जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करने, मुआवजे बढ़ाने, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके ऊपर फोकस रहा। जाने से 2 दिन 3 दिन पहले तमाम खिलाड़ी जो हैं, जो इन दिनों आप एड्स देख रहे हैं, उसके शूट में वो मसरूफ़ रहे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाने से पहले एक डिपार्चर मीडिया इंट्रैक्शन भी रखा था, वहाँ पर इसी वजह से खिलाड़ी लेट पहुँचे रहे कि वो बहुत ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में, जो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, उस पर मसरूफ़ रहे। जब आपका फोकस अगर इस तरह का होगा, इस तरह का रहा होगा, और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह के चल रहे हैं, अगले 4-5 रोज़ में फ़ैसला भी होना है कि उनका जो मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान की, उसमें इजाफा किया जाता है, उसको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुहेल, इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है, कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सब किया और सबकी तवज्जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस से हट गई? इसका जिम्मेदार कौन है? मुबशर, माना कि ये तमाम सूरत हाल जो थी वो आनी ही आनी थी कि 5 नवंबर को मैनेजमेंट कमेटी का जो मुद्दा था वो ख़त्म होनी थी, लेकिन आप कम से कम इतना बड़ा मेगा इवेंट है जो 4 साल के बाद हो रहा है। पाकिस्तान टीम चंद माह पहले, चंद हफ्ते पहले बल्कि नंबर 1 की पोजीशन पर थी और उसको बरकरार रखना चाहिए था। सब कुछ आपका स्टेक पे लगा हुआ था। बुला देते ये तमाम तर इख्तलाफात, मनफी चीज़ें, कम से कम क्या आप लोगों के लिए, जिसको पूरी कौम जो है पूरा एक यकजा कर देती है, क्रिकेट जो है सब मैचेस देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या आप 6 महीने के लिए, 6 हफ्तों के लिए आप ये तमाम जो आपस के आपके मामलात थे इनको भुला नहीं सकते थे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की खातिर? अगर आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, पैसे नहीं बढ़ रहे थे, 6 हफ्ते आप सब्र कर लेते। आप 6 हफ्ते अपने जो थे, जो आपने बयानात दे रहे थे, वो ना देते, सिर्फ और सिर्फ फोकस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर होता। पीछे से आप कुछ डोरे ना खींच रहे होते, इधर से खबरें ना आ रही होती। इसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं, मैं उन समझता हूँ वो भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो खबरें थी, सारे का सारा ध्यान हटाने के लिए जो कुछ किया जाता रहा, मैं मान ही नहीं सकता कि ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ये सारे का सारा माहौल बनाने में अहम किरदार अदा ना किया गया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियां अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स का भी फोकस जो है वो बिल्कुल एशिया कप की परफॉर्मेंस शुड हैव बीन एग्जैक्टली। ये तो हम शायद ये भी मान लेते कि इससे पहले हमारा इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेवल जा रहा था, हम इतने पीक पे थे कि हमने बाकी चीज़ों पे भी तवज्जो देना शुरू कर दी। मुबशर राइटली सेड, एशिया कप ने हमें बता दिया था वेयर वी स्टैंड। तो हमारा 100% फोकस ना सिर्फ प्लेयर्स का, पीसीबी को भी कोई डिस्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं करनी देनी चाहिए। हमें याद है हुमा कि एशिया कप के बाद भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी कि बाबर आजम की कप्तानी को भी डिस्कस किया गया था, तो उस सब का क्या बना? ये हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, बड़े टूर्नामेंट में हारेंगे? जी मुबशर, जो अभी जिक्र किया जा रहा है एशिया कप का, तो मैं वहाँ पर कोलंबो में मौजूद था। मैं समझता हूँ कि जो एशिया कप का जो 2 रोज़ मैच हुआ था, अव्वल तो वो मैच एक ही रोज़ में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी कि उसका एक रिजर्व डे रखा जाता। वो 2 रोज़ के ऊपर मैच किया और जिस तरह का बुरा हाल किया इंडियन क्रिकेट टीम ने, हमारा उससे डेंट पड़ा पाकिस्तान टीम को। उससे ड्रेसिंग रूम का माहौल हुआ, ड्रेसिंग रूम की खबरें सामने आना शुरू हुई कि बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को इस तरह कह दिया, उस तरह कह दिया। वो एक, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा पॉइंट था जिससे पाकिस्तान टीम तितर बितर हुई है। और उसी से बाद फिर आपने श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच जिस तरीके से हारा और उसके बाद आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके, वापस आते हैं, फिर यहाँ पर आपको ग्रिल किया जाता है, एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी में आपको कप्तान को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। ये एक अच्छा मौका बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। 2003 में मैंने देखा, 2003 में पाकिस्तान टीम पहले राउंड में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है, वापस आते हैं,
फिर यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाती है। 2007 का वर्ल्ड कप एजाज भट्ट मरहूम थे चेयरमैन, वहाँ पर फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 700 800 सफ़े की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सफ़ात तैयार कर लिए जाते, लेकिन कुछ नहीं बदला और अब भी कुछ नहीं बदलेगा। बेशक आप 10 रुकनी कमेटी बना दें, 15 रुकनी कमेटी बना दें, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। सारे आएंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, सैंडविच खाएंगे और आसान है ना, रिपोर्ट तलब आजकल कर ली, हीटर लगा होगा, इस्तीफा ले लिया, सर्दियों गर्मियों इंक्वायरी कर में ली। जब बहुत ही बात जो आप कर रहे हैं सुहेल, वो हम सारे जानते हैं, तकलीफ दे बात है, बड़ा ही अफसोस होता है ये सुन के कि नथिंग एवर एवर चेंजेस। लिटरली रॉ टैलेंट है जिस पे चीज़ें या तो बन जाती हैं या फिर और चीज़ों में ये ख़त्म हो जाती हैं। कमिंग बैक टू अतीक, यू आर आप कोलकाता में हैं, कोई पिच के हवाले से हमें कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स, हम अपनी ज़रा हम स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं अपनी कि आज इंशाल्लाह हमारे कितने चांसेस हैं, क्या हैं? देखें, दीगर जहां जहां पाकिस्तान खेला है, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, उसकी निस्बत ईडन गार्डन कोलकाता की विकेट थोड़ी सी बाउंसी बताई जा रही है और थोड़ा फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। तो इसी वजह से वसीम जूनियर को ही बरकरार रखा गया है। हारिस रऊफ भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, तो थोड़ा सा बाउंसी विकेट यहाँ पे बताई जा रही है। थोड़ा फास्ट बॉलर को यहाँ पे मदद मिलेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी कल हमने जब देखा प्रैक्टिस हो रही थी तो टीम मैनेजमेंट वहाँ कोई 15 से 20 मिनट इस विकेट पर खड़ी रही और उसके बाद फिर जब भी चली गई मैनेजमेंट तो फिर बाबर आजम ने जो है विकेट का जो है वो जायजा लिया। तो यकीनी तौर पर थोड़ी सी दीगर शहरों की निस्बत ये थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक है, लेकिन पाकिस्तान के पास अब ये आखिरी मौके हैं। अगर पाकिस्तान अच्छे नोट के ऊपर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हार जाए और ये जीत जाए, कम से कम पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को एक अच्छे नोट पर ख़त्म करे, बांग्लादेश को हराए, आगे दोनों मैचेस न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड हैं उनको भी शिकस्त दे, ताकि ये वर्ल्ड कप एक अच्छे नोट पर खत्म हो। ऐसा ना हो कि शिकस्तों के एक अंबार लगे हुए हों और ये वर्ल्ड कप भी जो है तो परसों कितने याद रखा चांसेस हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतरेंगे? 4 फास्ट बॉलर, ये भी आप मुश्किल लगता है मुझे कि आप 4 फास्ट बॉलर उतारें तो फिर बहुत ज्यादा आपको तब्दीली करनी पड़ जाएगी टीम में और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे। लेकिन मुझे अब तक जो इतलात मिली है टीम की जगह से, तो वहाँ यही बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 तब्दीलियां, 3 फास्ट बॉलर सलमान अली आगा शादाब खान की जगह आ जाएंगे और फखर का तो सबको मालूम है कि वो इमाम की जगह खेल रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इसके कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे और ना कोई जराए हमें कुछ इसकी अपडेट दे रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर जो है वो भी उतार सकती है। लेकिन ये विकेट देखेंगे, कल भी देखिए, आज भी सुबह टॉस से पहले देखेंगे, तो शायद इस ऑप्शन पर, लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो 4 फास्ट बॉलर की नहीं है मेरे बच्चे। अच्छा सुहेल, कमिंग बैक टू यू एंड आई एम सॉरी, बात देखें वहीं आ गई ना कि हमारा इंटरेस्ट बहुत है कि ये पीसीबी के मामलात कब ठीक होंगे। जैसे कि चीफ सेलेक्टर ही मिड इवेंट उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पिच एंड विद द प्लेयर्स, लेकिन एक और बात पे, ये मामला किस तरह आप आगे जाते देख रहे हैं, किस तरह निपटेगा, क्या थॉट्स हैं आपकी? हमें बड़ी अफसोसनाक चीज़ हुई है। ये जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दिनों से इंसमाम अल हक के केस को लेकर हो रहा था कि उनकी एक जो प्लेयर एजेंट हैं उनकी कंपनी में शराकत दारी है और उसमें एक क्रिकेटर भी शामिल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और इस हवाले से जब खबर आई थी तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि ये मामला रुकेगा नहीं, ना ही कोई इसकी तस्दीक आएगी, बल्कि ये मामला जो है वो इस्तीफे तक जा पहुँचेगा। जो हमारी और अभी तो टीम की परफॉर्मेंस पे उनसे बात होनी थी, उस पर वो जवाब दें। जी डेफिनेटली, अगर वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते, जो कि पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री रही है किसी भी शोबे से हो, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिर्फ अपनी निजी मसरूफियात से बहाना बनाकर जान छुड़ाते रहे। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर दे देते वर्ल्ड कप के अख्ताम पर 12-13 नवंबर को, अगर पाकिस्तान टीम नहीं पहुंचती है सेमीफाइनल में, जिसकी अब भी उम्मीदें लगाए बैठी है कौम, तो फिर तो चलो मुनासिब था। लेकिन ये बीच टूर्नामेंट के दौरान अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को ये इल्म था, जब इनकी अगस्त में अपॉइंटमेंट होने जा रही थी इंसमाम उल हक की एज ए चीफ सेलेक्टर, तब ये वाला जो मामला है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला, ये उठा था और कुछ लोगों ने इसकी तरफ निशानदेही भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने। लेकिन
इसको जो था वो साइड पे कर दिया गया था और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ एक बड़े नाम को ज़ाहिर है वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन रहे हैं। इंजमाम उल हक साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर, एक बहुत बड़ा नाम है बैटिंग की दुनिया में, अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो वो उनको साथ रखना चाहते थे, इसलिए उस चीज़ को भुला दिया गया। अगर उसी वक्त इस चीज़ का थोड़ा सा केयर कर ली जाती, इस चीज़ को हल कर लिया जाता, तो आज जो टूर्नामेंट के दौरान सबकी हुई है वो जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी सुर्खियां नहीं लग रही ऑल ओवर द वर्ल्ड, सुहेल, उससे बचा जा सकता एक था। और जवाब आप अगर दे सकें कि इल्ज़ामात से अगर बरी हो जाते हैं, इंजमाम उल हक ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इल्ज़ामात से बरी हो जाता हूं तो मैं वापस अपनी सीट पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं फिर क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? ये तो मैनेज जो कमेटी बनाई गई है 5 रुकनी, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के 2 रुकन हैं, डायरेक्टर मीडिया हैं, ऑडिट और फाइनेंस के 1 रुकन है और लीगल टीम के 1 रुकन है, उनकी तजावीज़ के ऊपर होगा। लेकिन अगर वो जिससे वसूख से इंजमाम उल हक कह रहे हैं कि उनकी इसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब सारे का सारा जो ये साबित करना है वो इंजमाम उल हक के ऊपर है। अदरवाइज़ अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और साबित हो जाता है तो इससे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकेगा कि ठीक है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसके खिलाफ उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते, कोई उन्होंने गलत काम तो किया नहीं हुआ, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है तो उसमें सिर्फ यही होगा कि आप अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सजा दे सकेगा, उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं हुआ, सिर्फ मसला तो सिर्फ ये आ रहा है कि आपका मुझे एक ओहदा पाकिस्तान थैंक यू क्रिकेट सो बोर्ड के मच, साथ है। जी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। सोहेल इमरान, अतीकुर रहमान, और वी कैन प्रे इंशाल्लाह आज पाकिस्तान अच्छा खेले। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से जो हम बार बार वापस पीसीबी की हरकतों पे आ जाते हैं और सारी जो सिचुएशन बनी हुई है इंक्लूडिंग इंजमाम उल हक साहब का इस्तीफ़ा देना। इंजमाम हिमसेल्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, उनको खुद को भी तो पता होगा ना कि ऐसी चीज़ें जब ऊपर होती हैं वाइल यू आर इन द मिडल ऑफ एन इवेंट तो ये किस तरह इफेक्ट और अभी इल्ज़ाम करती है है प्लेयर सिर्फ, को, हुमा। क्योंकि ये प्लेयर खुद रह चुके हैं ना। तो जब पहले अगस्त में जिस तरह के सोहेल इमरान बता रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट उठा था, आपको पता नहीं होना चाहिए था थोड़ा सा कि ये चीज़ मिड इवेंट, जब इवेंट एक वर्ल्ड अटेंशन होगी और ये तब उठा तो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए और ये वी एक्सपेक्ट बेटर कि जिस तरह अपने आप को साइड पे कर लिया, जी, जी, बरीउज़्ज़मा हो गए, इस्तीफा दे दिया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि और जिस बड़ा तरह सोहेल टूर्नामेंट इमरान भी कह रहे थे ऑब्वियसली दिस नॉट मतलब कोई क्राइम तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, उस तरह तो तहकीकात नहीं होगी, बट एक आप बड़े होने के नाते, मोर एक्सपीरियंस्ड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली दैट इज ऑल दैट वी एक्सपेक्ट। चलें जी आगे बढ़ते हैं और पढ़ना है आगे, सियासी माहौल की बात कर लें। मुल्क में तकरीबन 11 साल बाद नई सियासी फ़ज़ा बन रही है और मुख्तलिफ ख्याल और नज़रियात रखने वाली सियासी जमातें एक दूसरे से मुज़ाकरात पर तैयार दिखाई देती हैं। और तो अब तहरीक इंसाफ भी ऐसी पार्टियों से हाथ मिला रही है जिनसे चेयरमैन पीटीआई बात करना भी तौहीन समझते थे। कल अच्छा ये वो बात हो गई है जिसपे हमें ज़रा तफसील से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी तफसील से क्रिकेट पे कर ली है कि पॉलिटिक्स में वापस आना होगा।